हेलो एवरीवन। चलिए, आज का वीडियो का टाइटल आपने पढ़ा होगा कि आज हम क्या जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में हारमोनियस यूनियन क्या होता है और सैक्रल यूनियन क्या होता है। आज ये दोनों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोगों को लगता है भाई हारमोनियस यूनियन एंड सैक्रल यूनियन दोनों सेम ही है। नहीं, ये दोनों का मीनिंग अलग है। इस दोनों में बहुत 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 अंतर है अगर डीप लेवल में स्टडी की जाए तो। ठीक है, वो क्या स्टडी है, मैं आज उसके सबक हम आगे बढ़ेंगे स्टडीज़ के सबक। और एक बहुत अच्छी मैंने शायरी लिखी है, शायरी के साथ ये डिस्कशंस को आगे बढ़ते हैं। और एक फेमिनिन का एक क्वेश्चन भी आया है, उस क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करके इस वीडियो को क्लोज करते हैं। मैं एक रिलेशनशिप कोच हूँ और कई सारे कपल्स मेरे पास कोचिंग के लिए आते हैं और कई सारे कपल्स की मैंने कोचिंग की है। ठीक है, तो मैं ये एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस पे, स्पेशली सभी वो लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए। देखो, जहाँ अपोजिट पर्सन से आपको वो प्यार नहीं मिल रहा है ना, तो वहाँ आप रिलेशनशिप में ग्रो नहीं करोगे। बिकॉज जब अपोजिट पर्सन आपसे प्यार नहीं करता है, ऑफकोर्स वो प्यार नहीं करता है, ऑफकोर्स वो इज्जत भी नहीं करेगा आपकी। जहाँ इज्जत नहीं होगी वहाँ प्यार नहीं होगा, वहाँ प्यार नहीं होगा तो वहाँ इज्जत नहीं होगी। ठीक है, अगर उस रिलेशनशिप में आप जाओगे भी ना, तो वो रिलेशनशिप बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा और वहाँ आपको एक स्लेव की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, आगे वाले इंसान, आप जितनी भी उस आगे वाले इंसान आपके दिल में जितनी भी उस आगे वाले इंसान के लिए मोहब्बत होगी, बट वहाँ सेम इंटेंसिटी से वो रेस्पेक्ट, वो लव नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको सिर्फ एक स्लेव की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, फ्यूचर में। तो बेस्ट है कि ऐसे रिलेशनशिप से आप बाहर निकलो। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है यार, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जिस इंसान से हम प्यार करते हैं ना, कि वो इंसान भी मुझसे प्यार करे। ठीक है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं। हाँ, बेशक लव जो होता है ना, सिंगल साइडेड भी होता है, दो साइडेड भी होता है। ऑफ कोर्स सिंगल साइडेड जो प्यार होता है वो भी प्यार होता है, बट उसके लिए ना आपको वहाँ नहीं रहना चाहिए, वहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर वो इंसान के लिए आपके दिल में मोहब्बत है तो मोहब्बत है, इनफैक्ट दैट इज़ ट्रू। ठीक है, वो खुदा ने मोहब्बत डाली है, तो उस मोहब्बत के सोबत आपको आगे बढ़ना चाहिए, लाइफ में ग्रो करना चाहिए। बट वो इंसान के पीछे कभी रन नहीं करना चाहिए। ठीक है, या चेज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि जहाँ रिस्पेक्ट नहीं होती है वहाँ बिल्कुल प्यार नहीं होता है, वहाँ सिर्फ आपको एक स्लेव की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, बेशक अगर उस इंसान से आपको प्यार है ना, उस इंसान को आपको आपसे प्यार है, तो वो इंसान आपको समझ नहीं रहा है। ठीक है, उसके लिए मैंने एक शायरी लिखी है, वो शायरी हो सके ना तो आप उस इंसान को व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दो या सोशल मीडिया पे आप फॉरवर्ड कर दो, ये परमिशन मैं देता हूँ। ठीक है, वो खूबसूरत शायरी, ये मैसेज के सबक और वो खूबसूरत शायरी के सबक हम आगे बढ़ते हैं। आखिर तुम जानते क्यों मेरे बारे में? कुछ नहीं, सिर्फ ये कि मैं तुम्हें चाहता हूं दिल से। मैं पागल नहीं हूँ तेरा, बस मेरा दिल मेरे काबू में नहीं है। इसकी सज़ा ना दे तो मुझे, इसकी सज़ा ना दे तो मुझे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे पता नहीं क्या रिश्ता है तुझसे मेरा, तू मेरी परछाई के साथ चलने लगी है, तू मेरी परछाई के साथ चलने लगी है। तुझे भुलाऊं तो भुलाऊं कैसे, मेरी रूह तुझसे मोहब्बत करने लगी है, मेरी रूह तुझसे मोहब्बत करने लगी है। चलो, अब हारमोनियस यूनियन क्या होता है और सैक्रेड यूनियन क्या होता है, ये बहुत डिफरेंस है। आज वो डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। हारमोनियस यूनियन वो होता है जो आप किसी भी बिना फिजिकल बॉडी टच, ठीक है, बिना कोई फिजिकल बॉडी कनेक्शन, ठीक है, बिना रिलेशनशिप, आप किसी सोल्स लेवल पे सोल से कनेक्ट रहते हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हारमोनियस यूनियन। हारमोनियस यूनियन यूजुअली ट्विन फ्लेम के बीच में इस दुनिया में पैदा होने से पहले ही होता है। जब दो सोल एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है डायमेंशन लेवल पे, तब वो मर्ज होती है। मर्ज होने के बाद उन दोनों के बीच में एक लॉ फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो जाती है, तब वो एक कमिटेड लेवल पे एक दूसरे के साथ वो हमेशा के लिए कनेक्टेड हो जाते हैं। तो वो है हारमोनियस यूनियन। ठीक है, वो हारमोनियस यूनियन क्या होता है, जब आप दोनों सोल दोनों एक फिजिकल बॉडी में आते हैं तो उनका जो वो लव फ्रीक्वेंसी होता है एक दूसरे के हार्ट चक्र से कनेक्ट हो जाता है, जिसे हम इनविजिबल थ्रेड कहते हैं। कई सारे वीडियोस में मैंने बात की है इसके बारे में। वो है हारमोनियस यूनियन, यानी कि उस इंसान को आप पूरी तरह से फील करने लगोगे। ठीक है, बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि सर ये कितना डीप लेवल का कनेक्शन है ट्विन फ्लेम या डीएम और डीएफ के बीच में करके, ये कितना डीप है पता है। सोचो, एक डीएम है, आपके साथ सब कुछ उसने बुरा किया है, गलत किया है, सब कुछ सब कुछ,
फिर भी ना उस इंसान के लिए आप नफ़रत पैदा नहीं कर सकते। यानी कि आप नफ़रत होती ही नहीं उस इंसान के लिए, ठीक है? आपका दिल कहता है यार ये किसी समय पे भी ना ये अवेकन होके, ठीक है, ये अपनी गलतियों को रियलाइज़ करके मेरे पास आ जाए ना, तो मैं उसे गले लगा लूँगी, मैं माफ़ कर दूँगी सब कुछ, जो भी उसने मेरे साथ किया है। इतना डीप कनेक्शन होता है। यानी कि एक ऐसा इंसान जो आपके अंदर एक गहराई में बैठा हुआ है, वो कभी नहीं निकलेगा। कभी उसको भुला नहीं सकोगे आप। हाँ, बैलेंस कर सकोगे। दिस इज़ ये आप काम करोगे अपने ऊपर तो आप बैलेंस कर पाओगे, बट उस इंसान को आप कंप्लीटली पूरी तरह से कभी कभी नहीं भुला पाओगे। और उस इंसान को हमेशा दिल कहेगा आपका, हमेशा एक अंदर से या इनर सोल से एक आवाज़ आएगी कि यार माफ़ कर दे, जो भी इसने तेरे साथ किया है ना, प्लीज़ तू माफ़ कर दे, ठीक है। जो एक्चुअली एक बंदा जो एक डीएम एक डीएफ के साथ गलत करता है या एक डीएफ अपने डीएम के साथ गलत करती है, ठीक है, तो वो गलत नहीं करती है सोल लेवल पे, ठीक है। वो उनका एक 3D का पैटर्न होता है, ठीक है। वो उनका एक सोशल कंडीशनिंग, सोशल अपब्रिंगिंग होता है। वो उनका एक थॉट, उनका खुद का एक थॉट पैटर्न, बिलीफ पैटर्न, इमोशनल पैटर्न, इंटेंशन पैटर्न, उनका डिज़ायर का पैटर्न, उनका फ़ियर का पैटर्न, उनका सोशल अपब्रिंगिंग, ये सारी चीज़ें उनके अंदर होती है जो वो गलत करते हैं। बट सोल लेवल पे देखा जाए तो सोल लेवल पे वो कभी गलत नहीं करते एक-दूसरे के साथ, ठीक है। इसीलिए सोल लेवल पे ना हमेशा ये कहा जाता है कि यार माफ़ कर दे। एक इनर वॉइस आती है अंदर से, यार माफ़ कर दे, जितना भी वो गुनहगार है ना, तू माफ़ कर दे। तो इतना डीप कनेक्शन होता है ट्विन फ्लेम्स के बीच में, वो इवन आखिरी दम तक भी उस इंसान को आप अपने अंदर से बाहर नहीं निकाल सकते, या वो इंसान आपका एक सोल का हिस्सा बनकर आपके सोबत आपके अंदर रहता है, इवन इस दुनिया में भी, इवन आफ्टर लाइफ भी। ये है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। इट्स अ वेरी 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 डीप कनेक्शन। अगर कोई भी इंसान आपका डीएम है या डीएफ है, तो कभी भी उसके बारे में हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमेशा मैंने बोला है। ये आज मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कराता हूँ। देखो, हार्मोनियस यूनियन का मतलब ये होता है कि सोल आपसे हमेशा कनेक्ट रहती है। सोल सुन सकती है, ठीक है? आपका जो जो भी आप दिमागी लेवल पे, माइंड लेवल पे, थॉट्स लेवल पे, ठीक है? आपके इमोशन, इंटेंशन लेवल पे जो भी आप करते हो ना, सब सोल एक्सपीरियंस करती है, सब सुन सकती है। जब आप अपने डीएम को गलत बोल रहे हो आप, ठीक है? तो उसका मतलब ये है कि आप एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हो। जब अपनी डीएफ को आप गलत बोल रहे हो, कि इसका मतलब ये है कि अपनी डीएफ के लिए या अपने लिए, दोनों के लिए आप एक नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो बेटर है कुछ भी बोलो अपने डीएम को लेकर या डीएफ को लेकर, अच्छा बोलो, ठीक है। आपकी सोल सुन सकती है, ठीक है, क्योंकि सोल लेवल पे एक दूसरे को कोई चीट नहीं करता है, एक दूसरे के साथ कोई बुरा नहीं करता है। मैंने कहा ना, ये सब सिर्फ एक एनर्जी है। एक एनर्जी लेवल पे इंसान ना गलत करता है, वो भी अपनी खुद की सोशल अपब्रिंगिंग पर, आपके खुद के वो 3D पैटर्न पर, अभी उसके खुद के वो थॉट्स बिलीफ के पैटर्न पे वो सब करता है। बट रियलिटी में वो इंसान सोल लेवल पे वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा वो बाहर है, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस। अगर आप कुछ भी गलत बोल रहे हो ना, आपकी सोल सुन सकती है, आपकी एनर्जी नेगेटिव होगी। तो जब भी कुछ बोलो, जब भी कुछ सोचो, आप अच्छा सोचो, आप हील करोगे। दैट इज कॉल्ड ए हार्मोनियस यूनियन, ठीक है। तो इसके लिए कोई हमें रिलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने पार्टनर के साथ जाके फिजिकल होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको बिलीव रखना है किसके ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, ठीक है। सरेंडर टू गॉड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपने खुदा के ऊपर भरोसा रखना है, अपने भगवान के, अपना ईश्वर के ऊपर, अपने यूनिवर्स के ऊपर आपको भरोसा रखना है, ठीक है। कि आपको सोचना है कि वो इंसान आपकी अवेकनिंग में हेल्प करने के लिए आया है, आपकी सोल ग्रोथ में हेल्प करने के लिए आया है। वो सोल लेवल पे मुझसे हेल्प कर रहा है, सोल लेवल पे, नॉट बॉडी माइंड लेवल। सोल लेवल पे मुझसे कनेक्टेड है, मुझे हेल्प कर रहा है, मुझे वो कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखा रहा है। तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, उस इंसान के पीछे नहीं भागना चाहिए, ठीक है। उस इंसान के पीछे फिजिकली भी कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ना ही उसके साथ फिजिकल होना चाहिए। बस आपको इंडिविजुअली आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो इंसान कनेक्टेड है, डिस्टेंस लेवल पे कनेक्टेड हो, ठीक है, बट फिजिकल लेवल पे नहीं, क्योंकि फिजिकल लेवल पे एनर्जी एक्सचेंज होती है। जब आप एनर्जी एक्सचेंज करते हो ना, अगर आपका डीएम अभी अनअवेकन है, अभी 3D पैटर्न में है, ठीक है, अभी वो नेगेटिव एनर्जी में, वो सारी एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफॉर्म होगी, ठीक है। ये नेचुरल प्रोसेस है यार, ऐसा नहीं कि डीएम डीएफ के साथ ही ऐसा होता है। कोई भी एक लड़का लड़की जब फिजिकल हो रहे हैं, एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, तो तब उनकी सारी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी एक्सचेंज होती है। तो ये ट्विन फ्लेम्स में भी होती है। तो बेटर है कि जब आपका डीएम अनअवेकन है, वो बंदा एक्चुअली अभी बहुत प्रॉब्लम में गुजर रहा है, नेगेटिविटी में गुजर रहा है, तो आपको फिजिकल कतई ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो एक हार्मोनियस यूनियन होता है ट्विन फ्लेम में, वो हमेशा होता है।
आप बिना फिजिकल हुए ही एक इमोशनल लेवल पे, एक हार्मोनियस यूनियन लेवल पे आप एक दूसरे को हील कर सकते हो, या एटलीस्ट वो बंदा इस सब चीज़ों से कनेक्ट नहीं होता है, एटलीस्ट आप तो कनेक्टेड हो, आप तो समझते हो, आप तो अपने आप को हील कर सकते हो। तो कभी भी अपने डिवाइन काउंटर पार्ट यानी कि अपना जो डीएम होता है, डीएफ होता है, कभी उनके बारे में गलत बोलना या गलत सोचना नहीं चाहिए। वो उनका पैटर्न है, ठीक है? वो उनको इंडिविजुअली अपने पैटर्न पे काम करना चाहिए और निकलना चाहिए, उनको समझना चाहिए व्हाट इज़ एक्चुअली लाइफ, ठीक है? व्हाट इज़ द पर्पस कि मैं इस दुनिया में आया हूँ, मैं कौन हूँ, ठीक है? मुझे क्या करना चाहिए? ये सब क्वेश्चन उनको पूछना चाहिए, बस इतना ही पूछना चाहिए। ये क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया ना, तो सोचो वो ट्रैक पे आ गए। बट वही चीज़ वो नहीं करते, वही चीज़ वो बिल्कुल नहीं करते। वो इधर आते हैं, वो 3D पैटर्न में फँस जाते हैं और 3D पैटर्न में ही उनका सारा कुछ ज़िंदगी निकल जाता है, ठीक है? तो बट जब हमें वो कॉन्शियसनेस मिला है, हमें वो अवेयरनेस मिली है कि व्हाट इज़ डिवाइन कनेक्शन, तो हमें उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है? सोल लेवल पे कोई किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, बुरा नहीं कर सकता। वो उनका 3D का एक पैटर्न होता है। फॉरगिव, हमेशा फॉरगिव करो और अपने बारे में अच्छा सोचो, अपने काउंटर पार्ट के बारे में हमेशा अच्छा सोचो, आप हील करोगे, ठीक है? तो यही इंपॉर्टेंट एक मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। और सैक्रेड यूनियन क्या होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं सैक्रल यूनियन के बारे में। व्हाट इज सैक्रल यूनियन? डिवाइन यूनियन। डिवाइन यूनियन क्या होता है? जब आप डिवाइन टेमिंग पे दोनों एक दूसरे से फिजिकल लेवल पे कांटेक्ट करते हो। अब ये क्वेश्चन बड़ा आता है कि यार डिवाइन टेमिंग कब आता है, ये हमें कैसा पता चलेगा कि ये डिवाइन टेमिंग है, इस टेमिंग पे हम दोनों को मिलना चाहिए, ठीक है? ये डिवाइन टेमिंग डिवाइन से ही आएगा, वो अपॉर्चुनिटी डिवाइन से ही देंगे। बट एक साइन है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये हमारा डिवाइन टेमिंग है, जब दोनों मैस्कुलाइन और फेमिनाइन कंप्लीटली अवेकन होते हैं। जब आप कंप्लीटली अवेकन होते हो क्या होता है, जब आपके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आपके पार्टनर के साथ इक्वल होते हैं, मैच कर जाते हैं। तो इन केस अगर आपका पार्टनर अनअवेकन है, आप अवेकन हो, उसकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस दोनों अलग अलग लेवल पे काम करेंगे, वो हीलिंग नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है? तो अंडरस्टैंड दिस, सोल मर्ज जो होता है ना, सोल मर्ज कब होता है कि यार जब एक बंदा एक एक मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन को एक, देखो सोल लेवल पे तो वो कनेक्ट रहता है, सोल लेवल पे तो प्यार होता ही है। एक बॉडी माइंड लेवल पे, एक एनर्जी लेवल पे ये उसके इंटेंशन होते हैं कि यार ये मेरी मोहब्बत है, ठीक है? जब वो मोहब्बत की नज़र से उसको देखता है, मोहब्बत की नज़र से उसको छूता है, तब जाके ना सोल मर्ज होती है, तब जाके उनके दोनों के हार्ट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तब एक्चुअली दोनों यानी कि जब दोनों वाइब्रेशन, दोनों फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंस कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्पिरिचुअल साइंस नहीं बोल रहा है, ये हमारा साइंस कहता है, ठीक है? ये साइंस कहता है, ये फिजिक्स कहता है कि यार जब दोनों फ्रीक्वेंसी एक ही लेवल पे कनेक्ट होते हैं, दोनों वाइब्रेशन एक ही लेवल पे कनेक्ट होते हैं, वो डबल होते हैं, डबल। यानी कि आपकी जो फोटॉन की मात्रा है हमारी जो बॉडी में, फोटॉन एक्चुअली एक सोल, फोटॉन मतलब सोल, जो फोटॉन्स की जो मात्रा है एकदम दोनों जब कनेक्ट होंगे तो वो मात्रा जो है फोटॉन की डबल हो जाती है। तो डबल हो जाती है मतलब सोचो, दुनिया की कितनी भी बड़ी आपके अंदर प्रॉब्लम हो, ठीक है, दुनिया की कितनी भी बड़ी फिजिकल इशू हो, साइकोलॉजिकल इशू हो, इमोशनल इशू हो, आप उसको हील कर सकते हो। कब हील कर सकते हो? बहुत खूबसूरत बात है, जब आप दोनों अवेकन होते हो, तो दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी, एक ही वाइब्रेशन लेवल पे काम करते हो, तो ठीक है। अब इधर क्या होता है, आपका बंदा जो है अनअवेकन है, आप अवेकन हो, ठीक है? आप उसके लिए उसके साथ इसलिए फिजिकल हो रहे हो बिकॉज यू एक्चुअली प्यार करते हो उससे, ठीक है, यू लव हिम। लेकिन वो बंदा क्या है, उसके अंदर क्रेविंग है, ठीक है, उसके अंदर नीड है, उसके अंदर है ना यार ये क्रेविंग मुझे खत्म करना है, क्रेविंग को खत्म करना है, नीड को खत्म करना है, उसकी वो जो रिक्वायरमेंट, जो डिजायर है, वो डिजायर को फुलफिल करना है, इसलिए वो बंदा आपसे कनेक्ट हो रहा है। बट वो एक्चुअली जो इंटेंसिटी है आप दोनों के बीच में, यानी कि आपके अंदर जो इंटेंसिटी है प्यार की, वो इंटेंसिटी, सेम इंटेंसिटी उस बंदे के अंदर नहीं है। वो अपनी क्रेविंग को बस बैलेंस करना चाहता है आपके साथ फिजिकल होकर, ये उसके इंटेंशन है। आपके इंटेंशन क्या है? आप इसलिए फिजिकल होते हो उसके साथ, आप प्यार करते हो, आप उसको प्यार की नज़र से देखते हो, आप प्यार, वो प्यार को लेकर आप उसे छूना चाहते हो, महसूस करना चाहते हो, दिस इज योर इंटेंशन। लेकिन उसके इंटेंशंस क्या है, वो अलग है। तो इंटेंशंस अलग होने का मतलब क्या है, आप दोनों के फ्रीक्वेंसीज वाइब्रेशंस अलग अलग लेवल पे काम करना है। तो हीलिंग कहाँ से होगी? तो आप क्या कर रहे हो? आप फिजिकल होके बिफोर अवेकनिंग आप अपने डीएम के साथ फिजिकल होकर क्या कर रहे हो? यू आर जस्ट कंप्लीटिंग, फुलफिलिंग योर नीड्स, फिजिकल नीड्स, इमोशनल नीड, इतना ही आप कर रहे हो। दिस इज नॉट ए डिवाइन यूनियन एट ऑल। इसमें कोई हीलिंग नहीं होती है, बिकॉज सोल मर्जी नहीं होती है, बिकॉज सोल एक ऐसी चीज है कि वो डिवाइन है, वो जानती है सब कुछ कि आपके अंदर क्या चल रहा है। भाई जब आपके डीएम के अंदर क्या चल रहा है, उसकी सोल खुद जानती है कि मेरे डीएम के अंदर ये चीजें चल रही है,
उस इंसान के अंदर ये चीज़ें चल रही है, तो आपकी डीएम की सोल, आपकी सोल मर्ज कैसा होगी फिज़िकल लेवल पे? ठीक है? आपकी सोल जानती है कि आपका डीएम क्या सोचता है आपके बारे में, वो क्यों आपके साथ फिजिकल होना चाहता है। आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे बिकॉज़ यू आर फॉल इन लव, आप प्यार में हो, तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि वो अपनी नीड को या अपनी क्रेविंग को फुलफ़िल करने के लिए आया है। आप ये नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन अब दोनों की सोल समझ गई है कि हाँ यार, ये अभी भी तैयार नहीं है। कहाँ तैयार नहीं है? माइंड लेवल पे, बॉडी लेवल पे, एनर्जी लेवल पे तैयार नहीं है दोनों। तो अभी हमें मर्ज नहीं होंगे। ये सोल डिसाइड कर लेती है कि हम दोनों मर्ज बिल्कुल नहीं होंगे। वो सोल मर्जिंग नहीं होती है तो हीलिंग कहाँ से होती है यार? हीलिंग्स होती नहीं है। जो भी लोग ये कर रहे हैं ना, ये एब्सोल्युटली गलत कर रहे हैं। चोरी छुपे होटलों में जाके फिजिकल होना, लाइक आप गलत कर रहे हो। आप स्पिरिचुअलिटी का नाम खराब कर रहे हो यार, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये स्पिरिचुअलिटी इसको हम बोलते ही नहीं है। ठीक है, तो हार्मोनियस यूनियन सोल लेवल पे कनेक्टेड रहना, दैट इज हार्मोनियस यूनियन। सोल लेवल पे हील करना बिना, विदाउट फिजिकल टच, ओनली ऑन सोल लेवल, इमोशनल लेवल, दैट इज कॉल्ड ए हार्मोनियस यूनियन। और सैक्रल यूनियन एक फिजिकल यूनियन होता है जो डिवाइन लेवल पे, यानी कि डिवाइन टाइमिंग पे, डिवाइन लेवल पे होता है। ठीक है, दैट इज एक्चुअली सैक्रल यूनियन। और हार्मोनियस यूनियन जो सोल लेवल पे, सिर्फ सोल लेवल पे होता है, वो हमेशा आपसे कनेक्टेड रहते हैं, हमेशा आपसे हार्मोनियस यूनियन होता है। अगर कोई भी यूट्यूब में आप देखो, कोई लेडी आपको बोल रही है हम तो ऑलरेडी हार्मोनियस यूनियन में है, तो उसका मतलब है कि वो ऑलरेडी है। अगर वो सच में ट्विन फ्लेम है दोनों, तो इस दुनिया में पैदा भी नहीं हुए थे तब से वो हार्मोनियस यूनियन में है। हार्मोनियस यूनियन तो अब नहीं हुआ है ना, वो तो पहले ही हुआ है। अब पैदा होने से पहले ही आप कनेक्टेड हो। लेकिन सैक्रल यूनियन इधर होता है, जमीन पे। ठीक है, वो कब होता है? जब आप कंप्लीटली दोनों एक ही लेवल पे रहते हो, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन लेवल पे। बट एक्चुअली देखा जाए तो अब वैसा नहीं हो रहा है। अब कहीं सारे यूट्यूब में मिसगाइड किया जाता है कि वो आपका डीएम है, अगर वो फिजिकल होने के लिए बुला रहा है तो फिजिकल होना पड़ेगा आपको क्योंकि आपका डीएम है। आप उसको हट करोगे तो आप कर्मा में जाओगे। ये भी बड़ी झूठ बात है, ये बिल्कुल झूठ है। जब तक आप दोनों फिजिकल नहीं होंगे तो आपकी डीएम की कुंडलिनी राइजिंग नहीं होगी, कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं होगी, वो अवेकन ही नहीं होगा। इसीलिए आपको एक बार तो फिजिकल होना चाहिए उसकी अवेकनिंग के लिए। ये भी बहुत झूठ बात है, ये भी मिसगाइडेड किया जा रहा है लोगों को। ठीक है, प्लीज़ ऐसे सब फालतू के वीडियो, फालतू की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ना अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद कर लेना। ठीक है, क्या होता है जब वो इंसान के साथ आप एनर्जी एक्सचेंज करते हो ना, सारी उसकी नेगेटिविटी आप ट्रांसफॉर्म हो जाती है आपके अंदर। फिर से आपको स्टार्टिंग से हील करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कहीं सारी फेमिनेंस मेरे पास आती है, कंप्लेंट करती है, सर जैसा ही मेरे डीएम के साथ में फिजिकल होती है ना, मेरी तबीयत बिगड़ जाती है सर। मैं मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मैं साइकोलॉजिकली, इमोशनली, फिजिकली, पता नहीं क्या है, क्या डिवाइन है सर ये। उल्टा मैं इसके साथ फिजिकल होकर ना मेरी तबीयत खराब हो जाती है। क्या सच में ऐसा डिवाइन में होता है? नहीं होता है। आप एक अनअवेकन पर्सन के साथ इन्वॉल्व हुए हो सकता है वो आपका डीएम ही नहीं होगा, एक गलत इंसान के साथ आप इन्वॉल्व हुए हो, एक फॉल्स ट्विन फ्लेम है, फॉल्स सोलमेट है। ठीक है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट अगर आपकी तबीयत खराब हो गई है, बेशक कि आप एक गलत इंसान से कनेक्ट हुए हो, ठीक, गलत एनर्जी से कनेक्ट हुए हो, तो प्लीज़ आपकी हेल्थ के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी अच्छी एनर्जी के लिए, एनर्जी प्रोटेक्शन के लिए, कभी बिफोर अवेकनिंग फिजिकल होना बिल्कुल, यूनिवर्स कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यूनिवर्स कहता है गलत है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीन पे एक पीपल का झाड़ आप देख रहे होंगे ना, तो ये पीपल का झाड़ क्यों मैंने स्क्रीन पे लगाया हुआ है, ये मैं आपको आज इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। एक फेमिनाइन मुझसे कांटेक्ट करती है, वो कहती है सर मेरे घर के सामने ना एक पीपल का झाड़ होता है, मुझे वो झाड़ से ना कई सारे एनर्जीज फील होती है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उनको बोलता हूँ ठीक है काउंसलिंग लो, मैं मेडिटेशन में देखता हूँ वो पीपल के झाड़ का आपका क्या कनेक्शन है करके। ठीक है, तो हम मेडिटेशन में ये चीज़ देखते हैं कि वो पीपल के झाड़ से कई सारे स्पिरिट कनेक्टेड है। अब वो स्पिरिट इनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, वो मैसेज क्या देना चाहते हैं कि वो ये कह रहे हैं स्पिरिट कि हम ये पेड़ से कई सालों से हम कनेक्टेड है। हमारी जो स्पिरिट है इस पेड़ से हम कई सालों से कनेक्टेड है, प्लीज़ इसको काटिए मत। ठीक है, और उनके घर के पास जो ये पीपल का झाड़ है, ये रियल नहीं है जो मैंने दिया है, ये फ़ोटो है सिर्फ, लेकिन वो रियल जो पीपल का झाड़ है उन्होंने मुझे वो फ़ोटो भेजी थी, वो मैंने जानबूझकर यहाँ नहीं लगाई क्योंकि कई सारे अवेकन सोल है, एनलाइटेड सोल है, चूजन वन सोल है, हो सकता है वो पीपल के झाड़ को देखकर आपको एनर्जी, वहाँ की स्पिरिट की एनर्जी इफेक्ट हो, आपको हो सकता है आप नेगेटिव फील करो या पॉजिटिव फील करो, प्रॉब्लम हो, इसीलिए मैंने वो पर्टिकुलरली वो पेड़ की फ़ोटो नहीं लगाई मैंने, ये सिर्फ ये इंटरनेट से ढूंढकर ये पेड़ की फ़ोटो लगाई मैंने कि आपको समझाने के लिए। अब वो मैं मेडिटेशन में देखता हूँ, उनको भी मैं ये कहता हूँ कि यार वो पीपल का झाड़ ना काटो मत क्योंकि उससे कई सारे स्पिरिट कनेक्टेड है, वो आपको ये साइन दे रहे हैं या ये बताने की कोशिश कर रहे हैं प्लीज़ आप हमारी हेल्प करें कि वो पेड़ ना कटे, क्योंकि वो उनकी वहाँ के जो भी वो रास्ता है,
वो रास्ते वाले या उनके घर के साइड जो भी है, सब उस पीपल के झाड़ के अगेंस्ट है कि इसको काटना है करके। सिर्फ कुछ लोग हैं वो लड़ रहे हैं कि नहीं नहीं, हम इसको काटने नहीं देंगे, बहुत पुराना, बहुत सालों का पुराना पेड़ है ये, इसे हम काटने नहीं देंगे। ठीक है। तो अब ये चीज़ ना मैंने मेडिटेशन में खुद देखी, कई सारे स्पिरिट कनेक्टेड है, वो मैसेज देना चाहती है वो फेमिनिन को। अब ना ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, या मैं अगर समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत हाइपोथेटिकल लगेगा। ठीक है भाई, आज के ज़माने में साइंस इतना ग्रो कर चुका है, आज हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं, तो क्या आज भी ये सब चीज़ों पे हमें बिलीव करना चाहिए? यस, बिलीव करना चाहिए। ठीक है। जो इंसान ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है वो खुद पढ़ा लिखा है, वो पोस्ट ग्रेजुएटेड है, वो साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजी उसने पढ़ा, उसने कई सारे कोर्सेस किए। ठीक है। तो वो इंसान खुद पढ़ा लिखा है, उसने 20 साल रिसर्च किया है, स्टडी किया है इन सब एनर्जी फ्रीक्वेंसी लेवल पे। वही बंदा आज वीडियो पे बोल रहा है। ठीक है। मैंने खुद वो एनर्जीज देखी हुई है, फील की हुई है। ठीक है। मेडिटेशन में कि जो उनको साइन बता रही है वो, कि ये पेड़ को मत काटो करके। ठीक है। ये एक्चुअली हुआ तो कैसा हुआ सर? अब बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या आप इसको प्रूफ कर सकते हैं कि पेड़ों में स्पिरिट कनेक्ट रहती है? यस, इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं? अगर हम कुछ 100 साल 200 साल पुरानी बातें करें। ठीक है। आज गुरु होते हैं ना, गुरु कहाँ आपको गाइडेंस देते हैं? भाई एक पर्टिकुलर उनका प्लेटफॉर्म होता है। प्लेटफॉर्म क्या होता है? कोई इंस्टीट्यूशन होता है, कहीं आश्रम होता है, इंस्टीट्यूट होता है, या कोई उनका एक स्पिरिचुअल टेम्पल होता है जहाँ वो स्पिरिचुअल गाइडेंस देते हैं, या स्पिरिचुअल रिलीजियस गाइडेंस देते हैं, स्पिरिचुअल हो या रिलीजियस हो। ठीक है। बट पहले के ज़माने में ना, 100 साल 150 साल या 200 साल पुरानी अगर बातें करो, पहले ऐसे कोई इंस्टीट्यूट नहीं हुआ करते थे, ऐसे कोई आश्रम या ऐसे कोई टेम्पल नहीं हुआ करते थे, स्पिरिचुअल टेम्पल या रिलीजियस टेम्पल। पहले जो हमारे स्पिरिचुअल लीडर होते थे, वो पेड़ों के नीचे बैठकर वो हमें गाइड करते थे। एक बड़ा पेड़ होता था, वो पेड़ों के नीचे बैठते थे वो, और अतराफ से सारे गांव के लोग बैठ के उनको सुनते थे। ठीक है। इस तरह सा पहले से माहौल था। तो वो जो पेड़ होते थे, वो पेड़ों के नीचे कई सारे ऋषि बोलते हैं ना हम लोग, कई सारे स्पिरिचुअल गुरु, रिलीजियस गुरु, वो सालों साल उस पेड़ के नीचे गुजार देते थे। ठीक है। और कई सारे साल उन पेड़ों के नीचे गुजारने के बाद वो पेड़ से उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा कनेक्ट हो जाती, इतनी ज़्यादा कनेक्ट हो जाती। बिकॉज देखो, जैसा हम पॉजिटिविटी, जब हमें पॉजिटिविटी चाहिए ना, तो हम नेचर से कनेक्ट होते हैं। जब नेचर हमारे अंदर पॉजिटिविटी देखता है ना, तो नेचर हमसे कनेक्ट होता है। अंडरस्टैंड दिस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। जब हम जाते हैं नेचर के पास, क्योंकि हम पॉजिटिविटी देखते हैं नेचर में, इसीलिए जाते हैं, तो उसी तरह से नेचर हमारे अंदर पॉजिटिविटी देखकर हमसे कनेक्ट होता है। तो वो जो स्पिरिचुअल एक्चुअली लीडर थे, तो उनकी पॉजिटिविटी देखकर वो पेड़ कनेक्ट हो जाते थे, पेड़ की एनर्जी कनेक्ट होते थे। तो अब क्या होता है, हमारी फिजिकल डेथ होने के बाद हमारी सोल ट्रैवल कर जाती है डायमेंशन को, किसी की भी सोल हो, ट्रैवल कर जाती है। अब क्या बचती है? हमारी एनर्जी, दैट इज वी कॉल्ड स्पिरिट। स्पिरिट एक एनर्जी के फॉर्म में होती है। वो एनर्जी कभी भी ट्रैवल नहीं होती है। वो एनर्जी, ये जो 5 एलिमेंट्स होते हैं हमारे नेचर के, ठीक है, तो अर्थ ले लो, ज़मीन, हवा, पानी, आग, आसमान। ठीक है। यानी कि ये पेड़ भी नेचर में ही आते हैं। ठीक है। ये पेड़ भी एक नेचर में आते हैं। तो ये हमारी जो एनर्जी होती है ना, वो हमारे नेचर के फॉर्म में मर्ज हो जाती है। ठीक है। या ऐसा को ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब कई सारे जो स्पिरिचुअल लीडर है, उनकी जो डेथ हुई है, उनकी सोल तो ट्रैवल हो चुकी है, बट उनकी आज भी उनकी स्पिरिट कहीं सारे पेड़ों में है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं सारे पेड़ों में आज भी हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स की, ऋषिस की, भाई हमारे एंसेस्टर्स की जो एनर्जी है, आज भी नेचर से ट्रांसफॉर्म हुई है, पेड़ों में है। आज भी आप देखते होंगे हिंदू धर्म में पेड़ों की पूजा की जाती है, पेड़ों को धागा बांधा जाता है, पेड़ों से बात किया जाता है, पेड़ों से अपनी मन्नतें मांगी जाती है। ठीक है। पेड़ों के चक्कर लगाया जाता है। क्यों? क्यों? क्योंकि आज भी जो हमारे स्पिरिचुअल लीडर हैं, उनकी जो आत्मा है, वो ट्रांसफॉर्म हुई है, वो ट्रीज में। मैं सिर्फ पीपल का झाड़ ही नहीं कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये पीपल का झाड़ बात कर रहा हूँ। ऐसे कई सारे पेड़ है जो कितने ही साल पुराने पेड़ है। तो वो जो गुरु हमारे बैठा करते थे, वो गुरु की जो स्पिरिट है, वहाँ मर्ज हो चुकी है। ठीक है। वहाँ रहती है, वहाँ कनेक्टेड है, इसीलिए लोग वो पॉजिटिविटी फील करते हैं। यार ये जो हमारा नेचर है ना, आज भी वो नेचर में आप कनेक्ट हो, आप अपने एंसेस्टर की एनर्जी फील कर सकते हो, अगर आप में वो अवेयरनेस हो तो। अगर आप में वो एनलाइटमेंट हो, अब एनलाइटेड हो, आपके अंदर वो अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस आई है, तो आज भी आप अपने एंसेस्टर्स की, अपने स्पिरिचुअल गुरुज की एनर्जीज को फील कर सकते हो नेचर में। वो नेचर से जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है।
तो यही इनको वो कहीं सारे एक हो सकता है एक पेड़ से एक ही स्पिरिट ना कनेक्ट हो, कहीं सारे स्पिरिट भी कनेक्ट हो सकती है, ठीक है? यार हर चीज़ एनर्जी है यार। आप पानी भी आपकी बात सुनता है, पेड़ भी आपकी बात सुनता है, ठीक है? आप पानी जब भी पियो ना अच्छे थॉट्स से पियो, ठीक है? तो आपको हील करेगा पानी। आप जब भी खाना खाते हो ना, खाना खाने के समय भी अच्छे थॉट्स से खाया करो, ठीक है? आप ऐसा नहीं कि नेगेटिव किसके बारे में आप किसी के बारे में नेगेटिव सोच के खाना खा रहे हो या अपने बारे में नेगेटिव सोचते-सोचते खाना खा रहे हो, तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा यार। वो आपके बॉडी में एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेगा, ठीक है? नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेगा। हाँ, वो बायोलॉजिकल लेवल पे डाइजेस्ट हो गया, वो रिलीज़ हो जाएगा बोवेल के थ्रू। बट एनर्जी लेवल पे जो एनर्जी कन्वर्ट होती है ना, जो हमें केमिकल एनर्जी कहते हैं साइंस में, वो जो केमिकल एनर्जी जो हमारे सारे बॉडी को फ़ायदा देती है, वो एनर्जी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेगा। आपका ही खाना नेगेटिव एनर्जी आप जो पानी पी रहे हो अगर नेगेटिव सोचते-सोचते पानी पियो, आपके बारे में या किसी और के बारे में, वो पानी आपको नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेगा। आग, आग भी हमारी बात सुनती है, आकाश भी हमारी बात सुनता है, पानी भी हमारी बात सुनता है, ठीक है? हम ये नेचर्स जो है ना ट्री है, ये भी हमारी बात सुनता है, ये ज़मीन भी हमारी बात सुनती है, ठीक है? ये हवा भी हमारी बात सुनती है, ठीक है? तो कहीं लोगों ये कहते हैं कि यार बारिश आ रहा है, बारिश आ रहा है, बरसात आ रही है। बरसात जब आती है तो आसमान पे ऊपर देखकर दुआ माँगते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार आसमान सुन सकता है, वो बारिश आसमान से जो पानी आ रहा है ना, वो पानी उनकी बात सुन सकता है। येस ऑफ कोर्स ट्रू। ट्रू। आज भी आप मुस्लिम्स लोगों में देखो कि कुछ भी वो पढ़ते दुआ जब पढ़ते हैं ना वो दम करते हैं यानी कि वो पानी पे फूकते फूक के पीते क्यों पीते हैं बिकॉज पानी सुन सकता है आपके इमोशंस को वो आपकी फीलिंग को आपकी इंटेंशंस को समझ सकता है सुन सकता है ठीक है जब भी आप पढ़ के फूकते हो उस पे पानी पे और पीते हो कि इससे हीलिंग हो जाए ऑफ कोर्स हीलिंग होती है क्योंकि पानी सुनता है आपकी बात तो इसी तरह से पेड़ भी सुनते हैं। तो हमारी जो एनर्जीज़ यानी कि हमारी हो, हमारे मरने के बाद जो एनर्जीज़ होगी या हमारे एंसेस्टर की हो, हमारे गुरु की हो, ये सारी एनर्जी ट्रांसफ़ॉर्म होती है। ठीक है? तो ये कोई हाइपोथेटिकल नहीं है, इट्स एक्चुअली ट्रू। स्क्रीन पे आप एक नंबर देख रहे होंगे, ठीक है? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप काउंसलिंग के लिए डायरेक्ट आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है? वीडियो को जितना लाइक करते हो प्लीज़ शेयर कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जाते-जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी। मैं हमेशा जैसा कहता हूँ कि कनेक्टेड रहिए, साथ रहिए, ठीक है? हम साथ में ग्रो करेंगे, लर्न करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए, ग्रो करते रहिए और हमेशा मैं यही कहता हूँ कि ये मत देखिए कि कौन आपका ट्विन फ्लेम है, कौन आपका सोलमेट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो इंसान से आप कनेक्टेड है कि या जो इंसान से आप कनेक्ट होने वाले हैं या कनेक्ट होना चाहते हैं कि यार वो कितना हेल्प कर सकता है आपकी जर्नी में। कोई सेल्फिशनेस नहीं है, ये बिल्कुल सेल्फिशनेस नहीं है। वो कितना हेल्प करता है आपकी जर्नी में, आपको ग्रो करने में, आपको एक सही विज़डम नॉलेज देने में, ठीक है? वो बहुत इंपॉर्टेंट वो मैटर करता है, वही आपकी जर्नी में आपको हेल्प करेगा। फालतू के यूट्यूब में वीडियो देखना छोड़ दो, जो मैक्सिमम मैं कहूँगा कि 90% मिसगाइडेड किया जा रहा है ट्विन फ्लेम के नाम पे, जर्नी के नाम पे, ठीक है? ये जर्नी बहुत अलग है, बहुत डीप लेवल पे स्टडी करें तो ये बहुत अलग जर्नी है। तो आप मुझसे कनेक्टेड रहिए, हम एक सही डायरेक्शन में मैं आपको लेके जाऊँगा, ये मेरा वादा रहेगा, ठीक है? चलिए मुझे फिर से कनेक्टेड रहने के लिए मुझसे शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।